एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है जॉन्डिस। तो देखिए, आप सब लोगों ने ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में सुना होगा कि जॉन्डिस को हम बोलते हैं पीलिया, और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, आसपास के जो भी लोग हैं, तो वो ऐसा बोलते हैं कि इस बंदे का या बंदी का लीवर खराब हो गया है, तभी इसको पीलिया हुआ है, मीन्स जॉन्डिस हुआ है। तो जब हम जॉन्डिस का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है लीवर। जॉन्डिस जो है वो लीवर से रिलेटेड है, बट कैसे है वो आज हम देखेंगे। तो देखिए, जॉन्डिस की इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। उससे पहले हम ये देखते हैं कि लीवर ऐसा क्या फंक्शन करता है। तो जो हमारा लीवर होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रीशन ऑफ बिलीरुबिन। सबसे पहले ये जानते हैं कि बिलीरुबिन क्या होता है। बिलीरुबिन इज अ केमिकल कंपाउंड। ये केमिकल कंपाउंड है और ये क्या है, येलो पिगमेंट है। बिलीरुबिन एक येलो पिगमेंट है। अब देखिए, हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी कारण हो सकता है, आरबीसीज की जब डिस्ट्रक्शन होने लग जाती है, आरबीसी जैसे ही डिस्ट्रॉय होते हैं, क्या होता है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। आरबीसीज डिस्ट्रॉय हो जाएंगे एंड बिलीरुबिन का फॉर्मेशन होगा, बिलीरुबिन फॉर्म होगा। जैसे ही ब्लड स्ट्रीम में बिलीरुबिन का लेवल हाई होने लगता है, क्या होता है, जो लीवर है हमारा, लीवर जितना भी बिलीरुबिन है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है एंड देन उसे एक्सक्रीट आउट कर देता है हमारी बॉडी से। मींस बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब करके बाइल में सिक्रीट कर देता है। आपने बाइल जूस सुना होगा, जो कि कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में हमारा बाइल स्टोर होता है। तो जो भी बिलीरुबिन है उसे लीवर एब्जॉर्ब कर लेगा, बाइल में सिक्रीट कर देगा और बाइल जो है वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक रिजर्वायर है, बाइल का रिजर्वायर है, यहाँ पर बाइल जो है वो स्टोर होता है। ओके, अब देखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है लीवर में, या तो बाइल डक्ट में ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, लीवर जो है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो गई है, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, बहुत से कारण हो सकते हैं ऐसे कि लीवर जो है बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड बिलीरुबिन का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा बॉडी में, ब्लड स्ट्रीम में, जिसकी वजह से क्या होगा, जो स्किन है, स्क्लेरा है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो सब कैसे दिखाई देगी, येलोइश। तो देखिए, अब इसका इंट्रो देख लेते हैं। डेफिनेशन भी बोल सकते हो आप इसे। जॉन्डिस इज येलो कलरेशन ऑफ द स्किन। ओके, येलो कलरेशन हो जाएगी, स्किन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल हाई है। म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो है वो भी कैसी हो जाएंगी, येलोइश। एंड स्क्लेरा जो होती है हमारी, स्क्लेरा ऑफ द आई, वो भी कैसे हो जाएगी, येलो, ड्यू टू इंक्रीज बिलीरुबिन लेवल। क्योंकि बिलीरुबिन का लेवल हाई है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो गई है, बिलीरुबिन का फॉर्मेशन हो गया है, लीवर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ओके, एंड लीवर उसे एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा है, सिक्रीट नहीं कर पा रहा है बाइल में। अब देखिए, jaundice become clinically evident when the serum bilirubin level exceeds 2.5 mg per deciliter। हम क्लिनिकली कब बोलेंगे, हम ऐसा कब डायग्नोस कब करेंगे कि बंदे को या बंदी को जॉन्डिस हो गया है, जब सीरम बिलीरुबिन लेवल एक्सीड कर जाएगा, मींस 2.5 mg पर डेसीलीटर से भी ज्यादा हो जाएगा। तो जॉन्डिस जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है, हीमोलाइटिक, हिपैटोसेल्युलर एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। तो वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक एनीमिया भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा, जिसमें आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में भी क्या हो रहा है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत ही रैपिड, बहुत ही फास्ट डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसी की, जिसकी वजह से बिलीरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। बिलीरुबिन की फॉर्मेशन जो है बहुत ही क्विकली हो रही है और लीवर जो है अपना फंक्शन प्रॉपर कर रहा है। लीवर फंक्शंस प्रॉपरली। देखिए, 3 बातें हमने बताई अभी। आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बहुत ही रैपिड हो रही है, फास्ट हो रही है। बिलीरुबिन का लेवल बहुत ही क्विकली हाई हो रहा है।
साथ ही साथ लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली कर रहा है, लीवर में कोई भी गड़बड़ी नहीं आई है। बट हो क्या रहा है, इतना ज्यादा रैपिड, इतना ज्यादा क्विकली फॉर्मेशन हो रही है बिलीरुबिन की कि जो लीवर है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो इतने ज्यादा बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब कर पाए। दैट्स वाई क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल ब्लड स्ट्रीम में हाई हो जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं हेमोराइटिक जॉन्डिस। सो द नेक्स्ट टाइप इज हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस। तो जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है हिपैटोसेल्युलर, हिपैटो वर्ड रिलेटेड है लीवर से एंड सेल्यूलर जो है वर्ड वो रिलेटेड है सेल्स से। तो बेसिकली इसमें लीवर के सेल्स की बात हो रही है। तो हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस किस तरीके से हो जाएगा, इट इज कॉज्ड बाय इनएबिलिटी ऑफ डैमेज लीवर सेल्स टू क्लियर नॉर्मल अमाउंट ऑफ बिलीरुबिन फ्रॉम द ब्लड। देखिए हीमोराइटिक जॉन्डिस में क्या हो रहा था, आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन बहुत ही रैपिड हो रही थी, बिलीरुबिन का जो लेवल है बहुत ही हाई हो रहा था, बहुत ही क्विकली, एंड जो लीवर था, लीवर के फंक्शंस बिल्कुल नॉर्मल थे, बट लीवर जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था इतने ज्यादा क्विकली, क्योंकि बिलीरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो गया था। तो लीवर क्या कर रहा था, लीवर इसे एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था और ना ही इसे बाइल में सिक्रीट कर पा रहा था। बट इस केस में क्या हो रहा है, हिपैटोसेल्युलर जॉन्डिस में क्या हो रहा है, लीवर के सेल्स डैमेज है, लीवर फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं। सो जो सेल डैमेज हो जाएंगे लीवर के, उसका कोई भी कोज हो सकता है। सो सेल्युलर डैमेज में बी फ्रॉम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी डी एंड ई, कोई भी वायरस की वजह से हो सकता है, येलो फीवर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस, एंड मेडिकेशंस की वजह से केमिकल टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिससे क्या होगा, लीवर के सेल्स डैमेज हो जाएंगे। जैसे सेल्स डैमेज होंगे लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। जैसे ही आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है बिलीरुबिन का लेवल हाई जाएगा, लीवर क्या करेगा, बिलीरुबिन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ना ही उसे बाइल में सिक्रीट कर पाएगा। तो जैसे ही बिलीरुबिन का लेवल बॉडी में हाई होगा, सीरम बिलीरुबिन लेवल, वैसे ही हम डायग्नोस करते हैं जॉन्डिस। द नेक्स्ट टाइप इज ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जैसे इसका नेम साउंड कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है, कहां हो रही है वो हम देख लेते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय ऑक्लूजन ऑफ बाइल डक्ट बाय अ गोलस्टोन। सो जो बाइल डक्ट है जो कि किससे कनेक्टेड होती है, स्प्लीन से कनेक्टेड होती है बाइल डक्ट। तो जो बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी इधर बाय अ गोलस्टोन और अ ट्यूमर। देखिए गोलस्टोन की वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है, ट्यूमर की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो सकती है, या फिर कोई ऐसा एक ऑर्गन है जिसमें इंफ्लामेशन हो गई है, ऑर्गन एनलार्ज हो गया है। एंड देखिए जो एनलार्ज ऑर्गन है उसका जो प्रेशर है वो बाइल डक्ट पे पड़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। ओके, क्या होगा, लीवर अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा, दैट्स व्हाई क्या होगा, बिलीरुबिन का लेवल हाई जा रहा है। नेक्स्ट एक और टाइप है, वो है हेरिडिटरी हाइपर बिलीरुबिनीमिया, वो हम देख लेते हैं। सो द लास्ट वन इज हेरिडिटरी हाइपर बिलीरुबिनीमिया। हेरिडिटरी वर्ड मीन्स इनहेरिटेड, मीन्स जॉन्डिस की जो है फैमिली हिस्ट्री है। अगर जॉन्डिस पहले से ही फैमिली में रन कर रहा है तो हो सकता है जॉन्डिस इनहेरिटेड हो, हेरिडिटरी हो। हाइपर बिलीरुबिनीमिया, हाइपर मीन्स हाई, बिलीरुबिन, ईमिया मीन्स ब्लड, ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल जो है वो हाई होना, और क्या होना, ये क्या है, हेरिडिटरी है, मीन्स इनहेरिटेड है। और जो इनहेरिटेड हाइपर बिलीरुबिनीमिया है उसे हम बोलते हैं, एक सिंड्रोम है गिलबर्ट सिंड्रोम, नोट डाउन कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। गिलबर्ट सिंड्रोम एक फैमिलियल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है और बिलीरुबिन का लेवल जो है वो हाई रहता है। ओके, हम देख रहे हैं कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। सो फर्स्ट वन इज द ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल फ्लो। तो जैसा अभी हमने एक टाइप स्टडी की थी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसमें हमने ये स्टडी किया था कि बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। हो सकता है कि वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी एनलार्ज ऑर्गन के प्रेशर की वजह से हो, ट्यूमर की वजह से हो सकती है, या फिर गॉल स्टोन की वजह से हो सकती है। तो क्या होगा, बाइल फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से लीवर अपना
फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा, हिपैटिक सर्कुलेशन जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल हाई चला जाएगा और उसका रिजल्ट होगा जॉन्डिस। ओके, नेक्स्ट इज कोलेथाइसिस। ये है गोलस्टोन्स। कोलेथाइसिस हम बोलते हैं गोलस्टोन्स को, गोलस्टोन्स को बोलते हैं कोलेथाइसिस। ओके, सो गिलबर्ट सिंड्रोम जैसे मैंने आपको भी बताया था, हेरेडिटरी हाइपर बिलिरुबिनीमिया की कंडीशन में इनहेरिटेड है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक अनीमिया। ये भी हम टाइप स्टडी कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ही फास्ट होने लग जाता है, जिसकी वजह से बिलिरुबिन का लेवल हाई चला जाता है। लीवर के फंक्शंस नॉर्मल होते हैं, बट लीवर इतना कैपेबल नहीं होता है कि इतना क्विकली वो बिलिरुबिन को एब्जॉर्ब करे एंड ब्लड में से एब्जॉर्ब करे एंड सिक्रीट कर दे बाइल के अंदर। तो ये तो थे कुछ इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। हम देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। पेशेंट को फैटिक होगा, मेलेज भी आप बोल सकते हो, फैटिक और मेलेज। एब्डोमिनल पेन रहेगा। एब्डोमिनल पेन हो सकता है बाइल डक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुई है गोलस्टोन की वजह से, उसकी वजह से हो। नेक्स्ट है वेट लॉस। पेशेंट का वेट लॉस हो जाएगा। पेलर, पेलर हो जाएगा मीन्स जो स्किन है वो कैसे दिखेगी, येलो दिखेगी, क्योंकि बिलिरुबिन का जो लेवल है वो हाई है। बिलिरुबिन एक येलो पिगमेंट है, केमिकल कंपाउंड है। नेक्स्ट है डार्क यूरिन। ये भी बिलिरुबिन के लेवल हाई होने की वजह से ही होगा। नेक्स्ट है हेडेक। पेशेंट को हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा। फीवर इस वजह से रहेगा, हो सकता है कि जो जॉन्डिस हो वो हिपैटोसेल्युलर हो, मीन्स जो लीवर के सेल्स हैं वो डैमेज हो रहे हैं, इन्फेक्शन हो गया है लीवर के सेल्स के अंदर वायरसेस की वजह से। वायरस हेपेटाइटिस हो सकता है, एप्स्टीन बार वायरस हो सकता है, येलो फीवर वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को फीवर रहेगा। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। एपेटाइट का लॉस होगा। येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन स्क्लेरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ये भी बिलिरुबिन के हाई लेवल की वजह से ही शो होगा। तो हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे पेशेंट की, ये जानने के लिए कि ये जो जॉन्डिस पेशेंट को हुआ है ये हेरेडिटरी तो नहीं है। नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन हम कंडक्ट कराएंगे, जिसमें हम टेक्निक यूज करने वाले हैं इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें हम पेशेंट की स्क्लेरा को चेक करेंगे, पेशेंट की स्किन देखेंगे और पेशेंट के जो नेल्स हैं उन्हें देखेंगे कि वहां पर पिगमेंटेशन है, वहां पर क्या हो जाएगा, येलो कलरेशन हो जाएगी। कंप्लीट ब्लड काउंट हमें करना है। कंप्लीट ब्लड काउंट। नेक्स्ट इज यूरिनालिसिस हम करेंगे। ओके, अभी हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एक सिम्पटम स्टडी किया था जो कि है डार्क यूरिन, दैट्स व्हाई हम यूरिनालिसिस करेंगे। और यूरिन में जो है प्रोटीन का अमाउंट चेक करने के लिए भी हम यूरिनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए बी सी टेस्ट करेंगे, देखने के लिए कि पेशेंट को हेपेटाइटिस वायरस तो है नहीं है। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी हमें करनी है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी। तो इससे क्या होगा, हम सीटी स्कैन कराएंगे पेशेंट का, उससे हम जान पाएंगे कि पेशेंट के बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, लीवर की कंडीशन कैसी है, और हम ये जान पाएंगे पेशेंट को गोल स्टोन्स है या नहीं है। ओके, तो ये तो हमने देखा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो अब हम देख रहे हैं मैनेजमेंट ऑफ जॉन्डिस। नर्सिंग मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता बताने की नीड है। ओके, बहुत ही सिंपल होती है नर्सिंग मैनेजमेंट, आप लोग खुद से स्टडी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट है वो कॉज पे डिपेंड करती है कि जो जॉन्डिस है वो किस टाइप का है, उसका कॉज क्या है। जब हम डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस के अकॉर्डिंग ही हम मैनेज करेंगे। सो मेडिकल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे, और अगर कोई भी वायरस पेशेंट को प्रेजेंट है, जैसे येलो फीवर वायरस, एप्स्टीन बार वायरस है, हेपेटाइटिस वायरस है, तो उसके लिए हम एंटीवायरल मेडिकेशंस प्रोवाइड कराएंगे। एंटीवायरल मेडिकेशंस, और पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट हमें प्रोवाइड करानी है। ओके, अगर सर्जिकल मैनेजमेंट की, सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि लीवर ट्रांसप्लांट करने की नीड हो जाती है। लीवर ट्रांसप्लांट,
और अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उस केस में क्या होता है, जो कॉज है वो है कॉलेथाइसिस, गोल स्टोन्स कॉज है, तो उस कॉज को ही हम रिमूव कर देंगे तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस से पेशेंट को रिलीव करा पाएंगे। तो अगर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है तो हम क्या कर देंगे, कॉलेसिस्टेक्टमी, गोल स्टोन्स का रिमूवल, रिमूवल ऑफ गोल स्टोन्स, जिसे हम बोलते हैं कॉलेसिस्टेक्टमी। और नर्सिंग केयर की मुझे नहीं लगता नीड है। ओके, तो अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट ऑन करना। तो आज का हमारा टॉपिक था जॉन्डिस। आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज कमेंट ऑन कर दीजिएगा, मैं जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नर्सिंग इज ऑनेस्टी।